मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप, जिसको हम लोग ग्राफीय रूप भी कहते हैं, ये दोनों रूप में हम लोगों ने निरूपण किया था। इसके लिए हम लोगों ने एक सवाल को भी सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने उसको बीजगणितीय रूप में पहले प्रदर्शित किया और उसके बाद उसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित किया। और मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी दिया था जिसको आप लोगों ने पूरा किया होगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वह है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके व्याकरण में आता हुआ क्वेश्चन है। क्या है? ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना, अर्थात दो चर वाला हमारा रैखिक समीकरण होगा, उसका बीजगणितीय रूप हमारे पास दिया होगा और उस रूप को हम लोग ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। मतलब कल वाला जो सवाल पढ़े हैं सेम वही सवाल है, ठीक है। तो पहला हमारे पास दो सवाल है, तो दो सवाल में से मैं पहला सवाल आपको यहाँ करवाऊंगा और दूसरा सवाल आपको होमवर्क करके ले आना होगा, ठीक है, करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजना होगा। तो पहला सवाल जो है हम लोग पहले उसको देखेंगे। इसके लिए आप लोग को एक ग्राफ कॉपी का इंतजाम करना होगा, जो कल आप लोगों ने किया था। तो ग्राफ कॉपी, पेंसिल, स्केल, रबड़, कटर सब अपने पास रख लीजिए। चलिए हम भी ग्राफ कॉपी पे चलते हैं। कि हमारे पास दो समीकरण पहले से ज्यामितीय रूप में लिखे हुए हैं। पहला है x - 2y बराबर 0 और दूसरा है 3x + 4y बराबर 20। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 दे रखा है। अब हमको इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के बाद फिर इनका ग्राफीय रूप में निरूपण करना है। तो बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, सारे स्टेप को देखिएगा जैसे पिछले बारे में हम लोगों ने किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आलेख में जो भी पार्ट है उसको एक तरफ लाएंगे। जैसे x बराबर 2, इधर y 2y है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। मतलब ये इधर आ गया तो इधर x बराबर कितना बचा, 2y। इस साइड भी कर लेते हैं। इधर है 3x बराबर 20, 4y इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। या x बराबर 20 माइनस 4y और पूरे का बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के भाग हो जाएगा। हमारे पास दो आ गए, एक x बराबर इतना आ गया, एक x बराबर इतना आ गया। अब इन दोनों में हम मान रखेंगे। मान रखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक रफ पेज अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है। एक रफ पेज अपने हाथ में ले लेंगे और उसमें मान रख के देखेंगे एक एक करके। पहले यहाँ मान रखते हैं, तो यहाँ y का मान पहले 0 रख के देखते हैं। तो y का मान अगर 0 रखा जा रहा है तो 2 गुणे y का मान 0 रखा गया तो 2 0 0 0 आ जाएगा। मतलब बट्टा में नहीं आ रहा है। जब बट्टा में नहीं आ रहा है तो आराम से हम रख सकते हैं y बराबर कितना रखने पर, तो यहाँ रखा जाए y बराबर, फर्स्ट नंबर है ये, y बराबर 0 रखने पर। तो 0 जब रखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 गुणे 0 बराबर कितना हो गया, 0 आ गया पहला। दूसरा मान चलिए रखिए, y बराबर, अब 0 के बाद क्या 1 रख सकते हैं, तो y बराबर हम 1 रखने पर 1 रखा जाए, तो 1 रखा जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा भी रख सकते हैं हम लोग, y बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, ठीक है। तो 2 रखा जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4। समीकरण नंबर ये भी बन गया। मतलब हमारे पास 3 प्राप्त हुए। हम इसका कोठा बना लेते हैं। पहला हमें प्राप्त हुआ x और y, जिसमें x का मान कितना 0 आया, y का मान 0, x, फिर दूसरे वाले में y का मान 1 तो x का मान 2, तीसरे वाले में y का मान 2 तो x का मान 4 प्राप्त हो गया। अब हम दूसरी तरफ डंडा खींच देते हैं और दूसरी तरफ हमारा क्या है, y दूसरा समीकरण है, उसमें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ रखते हैं y बराबर, चलिए भाई क्या रखा जाए, y बराबर, तो रख के देखा जाए यहाँ रफ कॉपी में, 20 माइनस 4y, 20 माइनस 4y की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, 0 बट्टा 3 रखा जाए। 20 माइनस 4 में से 0 गया, 0 4 में 0 गुणा करेंगे तो 0 बट्टा 3 बराबर 20 बट्टा 3। मतलब बट्टा में आ रहा है तो नहीं रख सकते हैं, 0 हटा देते हैं। 0 के बाद 1 रख के देखते हैं, 20 माइनस 4 गुणे 1 बट्टा 3, तो 20 माइनस 4 एकम
4/3 बराबर कितना आ गया 16/3। ये भी बट्टा में आ रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं, दोनों छोड़ दिए। फिर कितना रख के देखते हैं 2 रख के देखते हैं, तो 20 - 4 और y की जगह पे हमने 2 रख दिया बटा 3, तो 20 - 4 दूना 8/3। 20 में से 8 गया 12/3, मतलब 3 चौका 12, 4 आ गया, मतलब 3 रखने पे आ जा रहा है। तो y बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, जब 3 रखा जा रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 20 - 4 गुणे 3/2 बराबर 20 - 12/2, 3 सॉरी यहाँ 3 है, तीन। 20 में से 12 गया, 20 में से 4 क्या 12, 3 थोड़ा रखा जा रहा है, 2 रखा जा रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, तो 2 रखने पर x बराबर 20 - 4 गुणे 2/3, 20 - 4 दूना 8/3, 20 में से 8 गया 12/3 बराबर कितना हो गया 4। पहला मान प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से दूसरा प्राप्त करते हैं, 2 रखा है, 2 के बाद क्या रखा जाए 3 रखा जाए, तो 4 गुणे 3/3, तो 20 - 4 12/3, 8/3 नहीं कटेगा। फिर इसके बाद से 5 रखा जाए, 5 रख के देखा जाए तो कितना आ गया 20, 4 रख के देखा जाए पहले 4, तो 20 - 4 चौका 16/3 बराबर 4/3, ये भी नहीं कट रहा है। उसके बाद से 5 रखा जाए, 20 - 4 गुणे 5/3, इसी तरह बार बार रखते चलिएगा। 20 - 4 × 5 20/3, मतलब 20 में से 20 गया 0, मतलब आ गया 0 कितने रखने पर 5 रखने पर। तो हम यहाँ रख देते हैं y बराबर 5 रखने पर। जैसे ही y बराबर 5 रखा जा रहा है तो हमारा क्या आ रहा है, तो x बराबर 20 - 4 गुणे 5/3 बराबर 20 - 5 चौका 20/3 बराबर 0। 0/3 तो 0 हो गया, 0/3 होगा तो 0। अब हमारे पास तो ये तो खत्म, और अब कौन सा बचा, एक और बचा है। तो मैंने बोला था आपको कितना मान प्राप्त करना है, 3 मान प्राप्त करना है। तो एक और मान के लिए तीसरा y बराबर, चलिए रखा जाए, 5 रख लिए थे, 5 के बाद 6 रख सकते हैं, 20 तुम शॉर्ट में करके देखते हैं, 6 रखा, 6 चौका 24, तो 24/3 मतलब 4/3, माइनस का 4/3 कटेगा नहीं, 24, 6 के बाद क्या होगा 7 रख के देखते हैं, तो 20 - 7 चौका 28/3 बराबर -8/3, ये भी नहीं कट रहा है। तब क्या रखेंगे 5, 7 के बाद 8 रख के देखते हैं, 8 रख के देखते हैं तो 20 - 4 8/3, मतलब 20 - 8 चौका 32/3, अर्थात कितना आ गया 32 में से 8 गया, 32 में से 20 गया तो माइनस का 12/3, मतलब कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ रख देते हैं y बराबर कितना रखने पर 8 रखने पर। मैंने आपको पीछे बताया था 7 तक बढ़ना, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, परंतु अगर आपका नहीं मिल रहा हो तो आप बढ़ भी सकते हैं। x बराबर कितना हो गया, x बराबर 20 - 4 गुणे 8/3, ठीक है, 20 - 8 चौका 32/3, 20 में से 32 गया, माइनस का 12/3 बराबर -4। हाँ, हम माइनस में भी बढ़ सकते थे, आप माइनस से भी बढ़ा करके आप कर सकते थे, ठीक है। मैंने छोड़ दिया माइनस वाला क्योंकि माइनस से और बढ़ सकता था, इसलिए आप भी करना चाहें तो माइनस से बढ़ा के कर सकते हैं। अब हम एक कोठा बना लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए बोलिए x और y का मान, x का मान पहले में 4 तो y का मान 2, x का मान 0 तो y का मान 5, चाहे पहले y का रख देते हैं, y का 8, x का मान -4, ठीक है, रख दिया। अब हम इसका आलेख बनाएंगे, 2 को बन गया हमारा, अब आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए मैंने बताया है, पहले यहाँ देख लीजिए हाईएस्ट कितना जा रहा है, ये 4 है इसमें हाईएस्ट, इसमें 8 है हाईएस्ट, मतलब y का मान 8 हाईएस्ट जा रहा है, तो y में 8 ऊपर 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमको ऊपर 8 चाहिए, तो ये वाला डंडा हमारा यहाँ हो जाता है। ठीक है, और x में कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 के लिए कोई बात नहीं, बीचों बीच ले सकते हैं क्योंकि 6 होता है। ठीक है, खिंचा गया। यहाँ पर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, खींच दिया हम लोगों ने। ये हमारा हो गया मूल बिंदु ओ 0, और ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 2 3 4 5 तक ही काफी है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 चाहिए, हम लिस्ट 8 बढ़ाए हैं। माइनस में -1 -2 -3, माइनस में तो हाईएस्ट -4 गया है, तो -4 ही तक काफ़ी है। चलिए -5 भी कर देते हैं। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु क्या है, 0,0, तो 0,0 यहीं पे होगा, तो इस बिंदु को हमने क्या कर दिया, गोला कर दिया 0,0। दूसरा क्या है, 2,1, मतलब x का मान 2 और y का मान 1, तो x का मान 2 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, तो 2 को ऊपर बढ़ाया गया, 1 को इधर बढ़ाया गया, तो यहाँ मिला, तो हो गया 2,1। ठीक है, पहला क्लियर। 2, अभी एक और बचा है 4,2, 4,2 बचा है, तो 4 है x का मान, y का मान 2, तो 4x का मान, y का मान 2, तो 4 को ऊपर बढ़ाया, 2 को ऊपर बढ़ाया, ये हमारा हो गया 4,2। अब इन तीनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ये और ये तीनों मिला दिया, मिल गया, क्लियर। अब इस रेखा का नाम क्या हो गया, इस रेखा का नाम, तो इस रेखा का नाम हो गया x माइनस 2y बराबर 0, यही ना, पहला क्लियर। अब दूसरा बोलिए क्या है, तो दूसरा हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 20, तो 3x कहाँ है भाई, ये तो इसका समीकरण क्या बना है, पहला कोठा क्या बना है, 4,2, मतलब x का मान 4, y का मान 2, x का मान 4, y का मान 2 बना है, 2 और 4, 4 और 2 बना है। 0 5, x का मान 0, तो 0 यहाँ होगा, अब 5 y के मान में है, तो y का मान 5 ये रहा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 0,5। दूसरा क्या है, -4,8, मतलब x का मान -4 और y का मान 8, तो -4 को ऊपर देखा गया, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और 8 इधर से यहीं आ रहा है, तो इसका नाम हो गया -4,8। हो गया, रख दिया हम लोगों ने। अब हम तीनों को मिला देते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3, बिल्कुल ध्यान से स्केल को अच्छी तरह रखिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से लाइन खींच दीजिए। हो गया, ये डंडा यहाँ से मिला, ये डंडा यहाँ से मिला, और ये वाला रेखा क्या हो गई, 3x प्लस 4y बराबर 20, और यहाँ ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 0 तथा दूसरा क्या है, 3x माइनस, यहाँ नहीं हटेगा, 3x माइनस प्लस 4y बराबर 20 एक दूसरे को बिंदु, चलिए बिंदु कौन सा पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो बिंदु देखिए ध्यान से, 4,2 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, आपका बस इतना ही लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आंसर और लिखना है तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, 4 पे प्रतिच्छेद करिए तो 4, और y बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, ये वाला जो मैं हिंदी लिखा हूं, मेरे पास जगह नहीं बचा था, नहीं तो आप इसके नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, इसके नीचे ही लिखा जाता है, ये दोनों के नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर दूसरा समीकरण बना के देखा, आलेख बिल्कुल अच्छी तरह से बना है। ठीक है,
तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने पहला सवाल जो था उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, जिसमें दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी, किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही थी। मतलब वो हमारा ग्राफीय रूप का पहला निरूपण हो जाएगा, प्रतिच्छेद करने वाला। अब मैं आपके लिए होमवर्क की बारी आती है, तो होमवर्क आपका ये जो दूसरा सवाल है ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप सभी इसको होमवर्क कर लेंगे और करके मेरे व्हाट्सएप भेजेंगे अपने ग्राफ में बना करके बिल्कुल साफ सुथरा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो ग्राफ खींचने में तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट उदाहरण लेके चलेंगे। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, अधिक से